हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है केंद्रक, और केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस की आप बात करो तो क्या होता है, पहले बात जो न्यूक्लियस होता है इसको कोशिका का, ध्यान रखना ये कोशिका की कंट्रोल यूनिट है, ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करने यानी कि नियमित करने का कार्य करता है। यह कोशिका के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, को नियमित करता है या कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। बेटा केंद्रक का अध्ययन जो होता है उसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं। तो केंद्रक का तो अध्ययन है, अगर कभी भी केंद्रक का अध्ययन आपके आपके दिमाग में आ जाएगा तो केंद्रक के अध्ययन को क्या बोलते हैं वो भी आपको याद रखना है। और कभी आ गया कि केंद्रक का विभाजन क्या होता है तो वो भी आपको याद रखना है। केंद्रक के अध्ययन को बोलते हैं कैरियोलॉजी, और केंद्रक के विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ऐसा इसलिए बोलते हैं दोस्तों तो क्योंकि जो केंद्रक या न्यूक्लियस होता है इसे कैरियन भी कहा जाता है, कैरियन भी कहते हैं। चलें आगे। बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। बोलो बात सही है। मगर अगर आप बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक जो होता है ये उपस्थित होता है। मगर दोस्तों बायोलॉजी बिना अपवाद के चलती नहीं है, ये तो आपको ही पता है। मगर ऐसे ही यूकैरियोटिक कोशिका के जो अपवाद हैं, अपवाद कौन कौन से हैं? एक अपवाद है परिपक्व चाली नलिका जो पादप के अंदर पाई जाती है। एक होता है यहां पे परिपक्व आरबीसी। इन दोनों के अंदर जो केंद्रक होता है वह अनुपस्थित होता है। डन है बात? मेरी बात जरा थोड़ी सी ध्यान से सुनना, जो मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो सारे पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों उसका नाम है केंद्रक। जो केंद्रक होता है इसको हम कैरियन भी कहते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गया, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहेंगे और केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। अगली चीज अगर हम कहते हैं ये कोशिका के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है, तो कोशिका के अंदर कोई भी कार्य होगा ना उसको कंट्रोल करने का, नियमित करने का काम कौन करेगा? केंद्रक। हम लोग जब इस चैप्टर को शुरुआत से देखा था तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया ही नहीं जाता, मगर यूकैरियोटिक कोशिका में आपको सुविकसित केंद्रक मिलता है। मगर दोस्तों उसके भी अपवाद होते हैं और वो अपवाद मैंने आपको आगे लिख दिए हैं। बोलो क्या आगे चलें? पक्का? श्योर? चलो भाई अब सुनो, अगर ओवरऑल बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले एक केंद्रक का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि उसके बेस पे हमको आइडिया लग जाएगा कि केंद्रक सच में होता कैसे है। तो पहले बायोलॉजी में एक बार केंद्रक का हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सर्कल तो ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। सही सही बन गया कि ठीक ठाक? ठीक ठाक बन गया वैसे तो। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये केंद्रक है। ठीक है, इस तरीके से आप केंद्रक बना सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो केंद्रक के अंदर एक झिल्ली नहीं दो झिल्ली है, बाहरी केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली, ये तो अपन जानते ही हैं। तो लिख देते हैं इसको, इसे लिख देते हैं बाहरी केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर की तरफ होता है ये वाली आंतरिक केंद्रक झिल्ली, आंतरिक केंद्रक झिल्ली। और दोनों झिल्लियों के मध्य एक अवकाश आपको देखने को मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं झिल्ली अवकाश, झिल्ली अवकाश। बोलो बात सही है? याद रखना केंद्रक की जो दोनों झिल्ली होती है इसके बाहर की तरफ मिलता है आपको कोशिका द्रव्य। तो यहां पे आपको जो मिलेगा उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। डायग्राम ही समझोगे तो थ्योरी से बच जाओगे। ठीक है ना? केंद्रक के अंदर जो मिलेगा वो मिलेगा केंद्रक द्रव्य, तो यहां पे जो मिलेगा वो मिलेगा केंद्रक द्रव्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
बोलो बात सही है। ये पूरा का पूरा काम जब आपका हो गया तो अब आप एक छोटा सा काम और करेंगे, इरेजर उठाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम नीचे कर रहा हूं, नहीं हो रहा क्या? हाँ। और इसको ऐसे थोड़ा सा मिटा देंगे। ठीक है, कर दिया। और इन सब पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे आपस में। ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो केंद्र की झिल्ली है ये सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, इसके बीच बीच में गैप है, तो इसलिए हम इस चीज को बोलते हैं केंद्रक छिद्र, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। बोलो बात सही है। केंद्रक के अंदर एक और सघन एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका, यहां पे मिलती है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बोलो बात सही है। ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये बना होता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से, आरआरएनए प्लस प्रोटीन से निर्मित। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? आगे चल सकते हैं। अब सुनो बेटा, इसके अंदर आपका आनुवांशिक पदार्थ मिलता है। अब बनाने का तरीका देखो, बड़ा ही आसान है, बस ऐसे पेन उठाओ और ऐसे ऐसे करते जाओ। हमने बहुत बार काटा है ना पेज में, ऐसे ऐसे हम काटते रहते हैं, तो बस आपको ऐसे ऐसे करने हैं। बोलो बात सही है। बस इस तरीके से करते जाओ और कुछ नहीं करना। सर बहुत बढ़िया सर, ये तो हमसे हो जाएगा। ऐसा कोई जिससे ये भी नहीं होगा, हो जाएगा ना। इस खंड को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन। डन है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मान लो ऐसा आपके पास कोई धागा है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसे ऐसा आपके पास कोई धागा है और धागे में दो भाग हो गए, एक भाग वो हो गया जो आपका ज्यादा डेंस है, जहां पे धागा ज्यादा है। कौन सा एरिया ज्यादा है? ये वाला, जहां पे धागा आपको ज्यादा दिख रहा है। मगर एक भाग ऐसा है जहां पे धागा कम है। कौन सा वाला एरिया? यहां पे, जहां पे धागा आपको कम दिख रहा है। सेम कंडीशन यहां पे है बेटा। अगर ध्यान से देखोगे तो मान लो ये वाला एरिया है जहां पे धागा आपको ज्यादा दिख रहा है, क्रोमेटिन आपको ज्यादा दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। कितना आसान है देख लो। इसके बारे में डिटेल से लिखवाऊंगा। मगर जिस जगह पे आपको धागा कम दिख रहा है, जैसे मान लो ये वाला एरिया धागा कम दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। तो ओवरऑल मैंने जो आज आपको डायग्राम बताया ना, वो डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको बोला कि कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है केंद्रक, क्योंकि केंद्रक पूरी की पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्रक दो झिल्ली से मिलकर बना होता है, जिसमें एक भारी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली, और दोनों झिल्ली के मध्य झिल्ली अवकाश पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो सतत नहीं होती, बीच में से टूटी हुई होती है, जिसे हम केंद्रक छिद्र बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। केंद्रक के अंदर की तरफ केंद्रिका पाई जाती है, जो आरआरएनए, और बेटा आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। आर का मतलब होता है राइबोसोमल, तो राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। बोलो बात सही है। केंद्रक के अंदर यहां पे आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। मैं सब कुछ लिखवाऊंगा आपको। ये आपका आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण को लेके जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन में वो भाग जहां पे ज्यादा है, क्रोमेटिन आनुवांशिक पदार्थ ज्यादा है, उसे बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। बोल के देखो दोनों नाम। दोनों नाम में से कौन सा ज्यादा हैवी लगेगा? सर हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। बहुत बढ़िया। यूक्रोमेटिन हल्का है, यानी कि जहां पे धागा कम वो यूक्रोमेटिन, जहां पे धागा ज्यादा वो हेट्रोक्रोमेटिन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या डाउट ही नहीं रहेगा बेटा? डायग्राम देख लेना बस मेरे साथ साथ। डायग्राम देखोगे तो खुद कह दोगे अच्छे से डन हो गई।